आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी अपडेट्स हैं दोस्तों। सबसे पहली अपडेट तो यही है कि भारत सरकार ने ये मान लिया है कि एक आतंकवादी हमला है और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि एक तो हम समझ गए हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है, बट ये फिदाइन अटैक नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में हुआ। तो अभी एनडीटीवी की खबर थी कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और एक्ट ऑफ वॉर मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन चेंज है। तो हम बात करेंगे, एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है कि पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, उसकी बात करेंगे और उसके कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि भारत ऑपरेशन सिंदूर करेगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी एआई का जो नेक्स्ट क्लास है वो आज होगी, ठीक है। किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स या बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि जो भारत है, इंडिया ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है कि अब कोई भी एनी फॉर्म ऑफ टेररिज्म जो भारत के खिलाफ होगा वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, है ना। अब उसमें कोई भी हो, कोई भी देश अगर हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करेगा तो एक्ट ऑफ वॉर है। 2.5 फ्रंट ऑलरेडी एक्टिव है जो कि भारत के अंदर का है और कल मैंने इस पर बात की थी। बात यह पता चला है कि अयोध्या का प्लान था, अयोध्या राम मंदिर में 26 जनवरी का प्लान था, लाल किले पे प्लान था, क्योंकि यहां जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको गिरफ्तार किया गया है। 4 डॉक्टर गिरफ्तार, डॉक्टर नबी तो मर गया। ये डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर नबी, डॉक्टर और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ना देव, ये इतने इंटेलिजेंट, डॉक्टर शाहीन सईद सीपीएमटी टॉपर 1996, कितना मुश्किल होता है सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट। डॉक्टर नबी मोहम्मद नीट टॉपर, ठीक है, नीट टॉपर जीएमसी अनंतनाग में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पे पढ़ाता था, ये बाद में पढ़ाने लगा था। लेकिन इन सब में लिंक है अल फाला यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे है। तो अल फाला यूनिवर्सिटी पे ही जो धौज एरिया में है ना, यहां पे ही सारे के सारे लोग आए। अभी तो वो यूनिवर्सिटी बंद है, अंदर जो है वो जांच एजेंसियां हैं, पूछताछ कर रही है सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ। अल फाला यूनिवर्सिटी ने बोला कि देखो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको इसमें दूर रखो। ये जो बॉम्ब था ये प्री मेच्योर बॉम्ब था, ये हड़बड़ी में ब्लास्ट किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि 3-4 घंटे में, क्योंकि एक ट्वीट डाला गया था, जम्मू कश्मीर सबके सब गिरफ्तार हो रहे थे और तुम हमारी नजर पे हो, तो ये ट्वीट से बताया जा रहा है कि डॉक्टर नबी था, वो जो आतंकी नबी था वो घबरा गया। 7 नवंबर को उसके अपने परिवार वालों से बात हुई थी, बोला कि तुम काफी दिनों से घर नहीं आए, बोला कि मैं 3 दिन बाद घर आऊंगा, यानी कि 10 नवंबर को, और 10 नवंबर को ब्लास्ट हो जाता है। बताया जा रहा है कि इसने नमाज भी अदा की बगल में जो मस्जिद है, क्योंकि कार जो है वो पार्किंग में 3:15 बजे आई और काफी 3 घंटे तक खड़ी रही और वो नमाज में भी अदा की। तो इन 3 घंटों में किस किस से वो मिला है उन सबको पकड़ा जाएगा। मौलवी इश्तियाक गिरफ्तार और तड़ातड़ गिरफ्तारियां यहां पे हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जिन पे मैं डेफिनेटली अलग से ही बात करूंगा, अलग लेक्चर्स में बात करूंगा। टर्किश एंगल भी सामने आ रहा है कि टर्की है भाई इसमें शामिल। इस्तांबुल इंटरनेशनल फरहान ने जो बनाया है, हालांकि सब यही अब पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, यही होता है कि अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन ऐसे कैसे लेना देना नहीं है मेरे भाई, जांच तो सबकी होगी, बात करेंगे उस पर भी। टर्किश एंगल है जो भारत का वॉर ऑन टेरर है, तो दिस इज इंडियाज वॉर ऑन टेरर। अब जैसे अमेरिका ने 2001 में बोला था या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, मेरे ख्याल में भारत को भी यही स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि भारत की आर्मी दुनिया की सबसे शानदार आर्मी है। एक स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ने यह बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस था बट एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर था। यह बात सच भी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हमारे साथ देश खड़े दिखते नहीं है। अब उसके रीजंस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ वॉर में है, उसने डिक्लेयर किया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि देखो हाई कोर्ट में ब्लास्ट होता है इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, 12 लोग मरे, अंदर ब्लास्ट करने की मंशा थी ताकि बहुत लोग मर जाए। इस्लामाबाद कैपिटल है और इस्लामाबाद जो है, ख्वाजा आसिम मोहसिन नकवी यही बोल रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हम वॉर में नहीं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि पहले ये वॉर हमारे फ्रंटियर्स पे होता था, हमारे बॉर्डर्स पे हो रहा था, गांव में हो रहा था, लेकिन अब ये शहर में आ गया है, ये हमारे घर के अंदर घुस गया है। और पहले तो शहबाज शरीफ ने तो बोला भारत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये वॉर ऑन टेरर ये भारत पे नहीं है, ये है ये जो स्टेट ऑफ वॉर है ये टीटीपी तालिबान के लिए है। तो तहरीके तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हाँ हमने ये काम किया है, तो टीटीपी के लिए वॉर ऑन टेरर, और यहां पे साफ बोल दिया है कि हम स्ट्राइक्स करेंगे, यानी कि आने वाले समय में अभी 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और स्ट्राइक्स करेगा जिसमें वो आम लोगों को मारेगा और उसके वजह से क्या होगा और हमले होंगे। तो एक विशियस सर्कल में पाकिस्तान फंस गया है।
अच्छा, भारत यहां पे कहां स्टैंड करता है? देखिए, यहां पे सरकारी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, और ये अब सरकार ने भी पुष्टि कर दी है कि बिल्कुल ये एक आतंकी हमला है, दिस इज अ टेररिस्ट अटैक। और अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ये कोई भी एक्ट ऑफ वॉर जो है, ठीक है, कोई भी टेररिस्ट अटैक जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब अगर ये एक्ट ऑफ वॉर माना जा रहा है तो भारत को हमला करना चाहिए, इंडिया मस्ट अटैक, ठीक है, जिसने भी ये किया। लेकिन यहां पे कैच है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं, यहां पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। अब देखिए, कुछ लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या उनका दिमाग कुछ, मतलब देखिए, मुझे लगता है कि ये भी भारत विरोधी ही है जो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हमला करवाया है। मुझे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी, चाहे कांग्रेस भी होती, कुछ हो सकता है वो भी कहते कांग्रेस ने हमला करवाया। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अबे मूर्ख, जाहिल, अनपढ़, उसको क्या मिल जाएगा हमला करवाने से? बे क्या मिलेगा उसको हमला करवाने से? क्या कोई वोट बैंक आ जाएगा? बल्कि उनके तो नुकसान है। लोग बोलेंगे कि भाई तुम इतनी सिक्योरिटी नहीं देख पाए। ये अजीब और गरीब बातें, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इतनी अकल नहीं, अकल घुटनों में यहां पे। हालांकि ज्यादातर पाकिस्तानी, क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ठीक है, इतने दिमाग नहीं है कि भाई किसी को क्या मिलेगा। पहले ये तो सवाल पूछो, हमला करवाने से वो नुकसान है, फायदामंद नहीं है। और भारत का कोई मंशा नहीं किसी को अटैक करने की। पाकिस्तान अटैक करेगा, पाकिस्तान ने हमला किया तब हमने जाके अटैक किया, ओके। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पे और अजीबोगरीब बातें बोलती है कि 48 घंटे क्यों लग गए। अरे भैया, कितने लोग यहां पे, मतलब मैं वही बता रहा हूं ना कि ये जितने भी बोल रहे हैं ना, इनको जाके फ्रंट पे खड़ा कर दो, ठीक है। सबसे बड़े भारत विरोधी यही है। अभी भाई, जांच एजेंसीज की वजह से तुम सांस ले रहे हो, वो है तुम जिंदा हो, है ना। और टाइम लगता है हर एक चीज में, हवा में बातें नहीं होती है, सबूत इकट्ठा करने में टाइम लगता है। इसीलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, इनकी आईएसआई जो है वो मेन रिक्रूटर है, ठीक है। और उसने क्या किया है, उसने पकड़ा जैश को और जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ठीक है। फिर जैश, लश्कर, इन सब ने बनाई है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गजवा उल हिंद, ठीक है, अंसार गजवात उल हिंद, जमात मोमिनात, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब ये डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, ये अपना पल्ला, क्योंकि भारत की डॉक्ट्रिन हो गई है चेंज कि अगर पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ किसी भी देश का हो तो हम हमला कर देंगे। तो ये डायरेक्टली इसमें नहीं, ये जुटाएंगे पैसा। अब पैसा ये लीगल पैसा नहीं, इलीगल पैसा है, हवाला के माध्यम से पैसा यहां पे आया है, ठीक है। और यहां पे बताया गया कि जर्मनी और टर्की से पैसा आया है, तो हवाला के माध्यम से पैसा आया। उसके बाद ये पैसा, फंड ये जुटाएगा, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं ना, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, एग्जीक्यूट ये करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि जैसे जमातुल मोमिनात, ये भारत के अंदर ही लोगों को ढूंढो, ठीक है ना, उनको ट्रेन करो, उनको ब्रेन वॉश करो। तो अब इससे क्या होगा, अब जैसे अंसार गजवातुल हिंद है, इसको ये 2017 में बना। अब आईएसआई ने निकाला किसमें, यहां पे हाफिज मूसा, ये वही नाम था शायद, उसको निकाला, वो अलकायदा का था। अब मान लीजिए कि गजवात का ये नाम आएगा तो आईएसआई बोलेगा ये तो अलकायदा का है, अलकायदा आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन दोस्तों अभी यही खबर थी कि आईएसआई आईएसकेपी और अलकायदा को साथ में ला रहा है। आप समझ रहे हो, उन दोनों को साथ में ला रहा है। तो पाकिस्तान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा ही नहीं, सारा कुछ यही कर रहा है, यही देश कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये अपना पल्ला झाड़ लेगा। अब हमको क्या करना है, क्या हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2। देखिए नरेंद्र मोदी ने एक चीज बोली है, पीएम ने बोली है कि भाई जो भी यहां पे परपेट्रेटर्स है बख्शा नहीं जाएगा। इसमें दो चीजें हैं। कौन है परपेट्रेटर्स? भाई ये जो आतंकवादी शामिल है। अब इसमें डॉक्टर नबी मर गया, लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन और एक और इश्तियाक, वो सब के सब जो है वो हिरासत में, और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। डॉक्टर नबी की जो कार थी इको स्पोर्ट, वो भी मिल गई है, ठीक है। वो भी भाई, उसको भी डर था कि कहाँ गई, वो कहाँ पे है, वो भी गांव में खड़ी हुई, हरियाणा के गांव में खड़ी हुई दिखाई दी, है ना। तो एक तरीके से एक ये हो सकता है कि ये जितने भी आतंकवादी हैं इनको मारो। दूसरा ये इनका स्टेटमेंट का, कोई राजनाथ सिंह ने भी यही बोला कि हम सीधा पाकिस्तान को मारेंगे। अब देखिए, अगर हमको पाकिस्तान पर हमला करना है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पब्लिकली बोलते हुए घूमेंगे कि हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे। हमला करना डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है कि फिर हमारी डॉक्ट्रिन का क्या। आप देखिए, डॉक्ट्रिन वो थोड़ी दिन बाद पता चलेगा,
कोई कह नहीं सकता। एक्ट ऑफ वॉर तब माना जाएगा जब किसी देश का नाम आए कि इस देश ने ये हमला कराया है। इसमें लगेगा टाइम, ये 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भारत ने अभी किसी भी देश का नाम नहीं लिया। यहां पे यही बोला गया कि भारत विरोधी जो गतिविधियां कर रहे हैं वही उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चीज आप मान के चलिए। फिलहाल अभी तो कोई अटैक नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों एक चीज समझिए कि पाकिस्तान की सेना अलर्ट पर है, तालिबान की वजह से भी और भारत की वजह से भी। तालिबान की वजह से ज्यादा है ना। दूसरा, सर क्रीक में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तीसरा, आसिम मुनीर ने पावर को कर लिया है सेंट्रलाइज, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था 1-1.5 महीने की कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आसिम मुनीर 110% आज नहीं तो कल भारत पर हमला करेगा ही करेगा। वो जो है वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटा रहा है, वो देशों को साथ में ला रहा है, वो अमेरिका को साथ में ला रहा है, वो चाइना को साथ में ला रहा है कि अगर कुछ होता है तो अमेरिका तो है ही है। ये हमेशा यही गलती करते हैं और फिर से मारे जाएंगे और फिर से यही। तो ये मान के चलिए कि हाँ कुछ बड़ा तो होगा आज नहीं तो कल, ये होना ही होना, ये इनएविटेबल है, ठीक है। लेकिन अभी अगर बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, गवर्नमेंट सोर्सेज बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर विल कंटिन्यू, ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। और ऑपरेशन ये जो हुआ है अगर इसमें साबित हो जाता तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसमें साबित होना बहुत ज़रूरी है और इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। तो हम देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे क्या है क्या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो मैंने अपडेट्स दी हैं उस पर मैं अलग लेक्चर करूंगा, विस्तार से बात करेंगे उस पर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।